90% एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन इन 5 मिस्टेक्स की वजह से रुका रहता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि शायद आप भी इनमें से एक या एक से ज़्यादा मिस्टेक कर रहे होंगे, तो इस वीडियो के एंड तक देखिएगा ताकि आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिल जाए। सबसे पहली मिस्टेक ये है, सबसे पहला जो मिस्टेक ज़्यादातर लोग करते हैं, खासकर बिगिनर्स इसे करते हैं, वो है टू टाइमिंग करना, यानी एक एग्जाम के साथ दूसरे एग्जाम्स को लेकर उठ जाना। अगर आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 100% सीजीएल पे डेडिकेटेड रहो। अगर आप बैकअप में प्लान बी में कोई एग्जाम लेना भी चाहते हो तो एक चीज़ आपको इंश्योर करनी है कि जो उसका सिलेबस है, जो पैटर्न है, वो मैसिवली ओवरलैपिंग होना चाहिए। किसके साथ? सीजीएल के साथ, यानी सीजीएल के साथ उसका बड़ा ओवरलैप होना चाहिए। तो आप सीएचएसएल की तैयारी कर सकते हो, आप इवन आरआरबी एनटीपीसी लेकर चल सकते हो, लेकिन अगर आप बैंक लेकर स्टार्ट कर दोगे, आप कोई स्टेट पीसीएस लेकर स्टार्ट कर दोगे, अभी ईपीएफओ का पेपर आएगा, आप वो उठाकर चले जाओगे, तो ऐसे दूसरे एग्जाम जिनका हाइप बनाया जाएगा कोचिंग माफिया के द्वारा, कोचिंग वाले इसका हाइप बनाते चलते हैं कि हाँ इसमें 7,000 वैकेंसी आ गई, 10,000 वैकेंसी आ गई, 20,000 वैकेंसी आ गई। सिर्फ ये देख करके अगर आप डाइवर्ट होते रहते हो तो फिर आपका सिलेक्शन सीजीएल में तो कभी नहीं होने वाला। और इस तरह से अपना एफर्ट जब आप वेस्ट करते रहोगे तो ना यहां पहुंचोगे ना यहां पहुंचोगे, दोनों लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे और बीच में आप एक लूजर की तरफ बच जाओगे। इसलिए ये गलती आपको नहीं करनी है। एसएससी सीजीएल प्लस हाईली ओवरलैपिंग एग्जाम, बस इतना काम आपको करना है। नेक्स्ट मिस्टेक जो ज्यादातर लोग कर रहे होते हैं वो ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैं सिर्फ और सिर्फ फील लेने के लिए कर रहा हूं, कि पहला अटेम्प्ट तो फिर देखा जाए, एग्जाम में बैठकर देखा जाए। जैसे इतने मूर्ख हो आप कि आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, आप मॉक टेस्ट के थ्रू फील नहीं ले सकते, ये सारी चीजों से आप फील नहीं लोगे। आप चाहते हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जाएंगे, हम फील लेंगे, देखेंगे एग्जाम हॉल का माहौल कैसा रहता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन की टेंशन ही नहीं है। ऐसा मूर्खता हरकत आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर ये काम अगर आप करोगे ना तो सेकंड अटेम्प्ट में आपको लगेगा कैसे भी करके बस प्री निकल जाए यार, फिर मेंस नहीं निकलेगा। थर्ड अटेम्प्ट में जाओगे आपको लगेगा कि यार कैसे भी करके मेंस निकल जाए, मेंस में कैसे भी करके 300 नंबर आ जाए, तो फिर या तो कंप्यूटर में या तो टाइपिंग में फेल हो जाओगे, या तो फिर जॉब लेने में मुश्किल आ जाएगी, आधा एक नंबर से कट ऑफ छूट जाएगा। उसके बाद फोर्थ अटेम्प्ट आएगा और यहां तक आते आते आपकी हालत ये हो जाएगी। जो नल्ले बेरोजगार लोग हर जगह जाकर कमेंट करते फिरते कि एसएससी फेक है, एसएससी की तैयारी मत करो, बिगिनर्स तो कभी सीजीएल क्रैक करते ही नहीं है, बिगिनर्स को ये मन में लाना भी नहीं चाहिए कि वो सीजीएल क्रैक कर सकते हैं, और फिर बिगिनर्स को वो अपने जैसा यहां पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि जैसे उन्होंने स्टार्ट किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट को सीरियसली नहीं लिया था, वैसे ही बिगिनर्स को डीमोटिवेट करते चलते हैं और दूसरे बोलते चलते हैं कि XYZ टीचर हैं वो बेकार हैं, या फिर ABC टीचर तो सबसे बेस्ट हैं। यही सारे कमेंट करते रहते हैं, कंट्रोवर्सी वाली वीडियोस देखते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, और अच्छी जेन्युइन वीडियोस पे कभी उनका ध्यान नहीं जाता। अगर वीडियो कभी भी 5 मिनट से ज्यादा लंबी है तो उनका अटेंशन स्पैन इतना घटिया हो चुका है कि वो उसे देख भी नहीं पाते। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जो भी अटेम्प्ट दे रहे हो, अभी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जो भी अटेम्प्ट है, इसे बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है मेरे दोस्त। आपको खुद में अपने आप में पता है कि जब आप सीरियसली लोगे ना तो आपके अंदर से ये मिस्टेक्स निकल कर आएंगे कि ये गलतियां मैं कर रहा हूं, ये चीज मैं मैथ्स को ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं प्रैक्टिस में कमी छोड़ रहा हूं, मैंने एडवांस मैथ्स को अच्छे से उसका स्ट्रैटेजी नहीं बनाई कि मैं एडवांस मैथ्स कहां से करूंगा, कैसे करूंगा। ये गलतियां आपके सामने नजर आने लगेगी अगर आप इस अटेम्प्ट को सीरियसली लोगे। अगर ऐसा लोगे कि नहीं ये तो मैं सिर्फ फील लेने के लिए देख रहा हूं, या तो ये अटेम्प्ट तो गया यार, अब देखा जाएगा, अगले अटेम्प्ट में देखा जाएगा, तो फिर ये साइकिल रिपीट होता जाएगा और पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान वाले साइकिल में, विशियस साइकिल में फंस कर रह जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, नोबडी लाइक्स दिस। 5 साल यहां पर रुकना बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, इसलिए इसमें मत फंसो, और कब इस दलदल में फंस जाओगे आपको समझ भी नहीं आएगा। इसलिए जो भी अटेम्प्ट है सीरियसली दो और इसी अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेकर के निकल जाओ यहां से। दोबारा इस सेक्टर के किसी वीडियो को देखने की आपको जरूरत ना पड़े। आई प्रे टू गॉड कि मेरा चैनल आपको दोबारा खोलने की जरूरत ना पड़े, किसी और का चैनल इस लाइन में, एसएससी वाली लाइन में आपको खोलना ना पड़े। आप जाओ आराम से दूसरे कंटेंट को कंज्यूम करो, ठीक। अगली गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं, वो ये करते हैं कि जीके को वो बहुत ही बुरी तरीके से मिसमैनेज करके चलते हैं, ठीक है। जीके में या तो वो इस एक्सट्रीम पर रहेंगे कि बहुत एक्सेसिव टाइम दे देंगे, या फिर इस एक्सट्रीम पर रहेंगे कि बहुत ही लेस टाइम देंगे। बीच का जो रास्ता होता है कि आपको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है, परफेक्टली बैलेंस्ड आपको स्थिति लानी पड़ती है। ये बैलेंस वो कभी मेंटेन कर ही नहीं पाते हैं। या तो जीके में ही सारा टाइम दे देंगे अगर उन्हें जीके रटने में अच्छा लगेगा, या फिर वो ऐसा करेंगे कि जीके पढ़ेंगे ही नहीं, सोचेंगे बस 2-4 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगा और दूसरे सब्जेक्ट्स के बलबूते मैं एग्जाम क्रैक कर लूंगा। देखो यार, बिना जीके के शायद कैसे भी करके टियर 1 तो आपका क्रैक हो जाए, बट टियर 2 कभी नहीं क्रैक होगा और आपकी जॉब कभी नहीं लगने वाली बिना जीके को मास्टर किए हुए। मास्टर नहीं तो कम से कम बैलेंस में तो आपको लाना ही पड़ेगा। अगर बिना पढ़े आप सोच रहे हो कि एसएससी सीजीएल की जॉब लेकर चले जाओगे बिना जीके के, तो ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कर पाना। इसीलिए प्लीज ऐसा मत करो। ऐसा मत करना कि जीके पढ़े ही नहीं, और ये भी नहीं कर रहे हैं कि दिन रात बस जीके पढ़ रहे हैं कि कैसे भी करके मुझे 40+ मार्क्स लाने आउट ऑफ 50। ये लाके क्या उखाड़ लोगे अगर आपके रीजनिंग में, मैथ्स में नंबर नहीं आ रहे, इंग्लिश में
में नंबर नहीं आ रहे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आपको एक बैलेंस क्रिएट करके रखना पड़ता है, इसीलिए सभी सब्जेक्ट्स को अच्छा टाइम दो और जीके को बैलेंस्ड वे में करो। जैसे हमारे 120 आवर्स के क्वालिटी कंटेंट के साथ आप कर सकते हो जीके जीनियस बैच से। इसकी ज्यादा जानकारी वीडियो के एंड में। अगली मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि मैथ्स को कैसे भी करके बस ऊपर ऊपर से पढ़कर चले जाएंगे। ठीक है, ऊपर ऊपर से मैथ्स पढ़ेंगे, उनको लगेगा यार मैं क्या करूं, अगर अलजेब्रा का एक लेक्चर है, अगर 35 आवर्स का अलजेब्रा का लेक्चर है, पूरा प्रोग्राम है अलजेब्रा का, तो मैं क्यों पढ़ूं, मैं इतना टाइम क्यों दूं। मैं तो अपने टाइम पे बहुत बड़ा धुरंधर था, मैं तो 12th में मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी, तो मैं एडवांस मैथ्स में टाइम क्यों दूंगा, मैं अच्छे अप्रोच सीखने में अपना समय क्यों दूं, मैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की बेसिक तो फॉर्मूला जानता हूं ना। मूर्खों की तरह ये वाला फॉर्मूला लगाओगे कि P × 1 + R/100 का पावर n, ये वाली फॉर्मूला तो मुझे पता है, इससे ज्यादा क्या जरूरत है मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ने का। मैं क्यों सीखूं अप्रोच, मैं क्यों जानूं कि फास्ट तरीके से एग्जाम में कैसे अप्रोच किया जा सकता है। तो फिर यही करते रह जाओगे, इसके बिना सिलेक्शन आपका नहीं होने वाला। मैं अगेन बोल रहा हूं, किसी तरह से रो धो करके आप टियर 1 शायद निकाल ले जाओगे, लेकिन मैथ्स के सही अप्रोच के बिना टियर 2 क्रैक नहीं होने वाला। और अप्रोच सीखने में आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि यार दूसरे लोग क्या है, अगर अप्रोच सीख रहे हैं किसी लेक्चर को 15 घंटे में देख करके उसमें सारा अप्रोच अच्छे से समझ रहे हैं। अभी हमने टाइम एंड वर्क का जो वीडियोस डाला है अपने टारगेट सीरीज में, वो थोड़ा लंबा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें बेस्ट तरीके से अलग अलग डिफरेंट टाइप्स को कवर किए हुए हैं, कोई भी टाइप उसमें छूटा नहीं है, सही तरीके के अप्रोच उसमें सीखे हुए हैं। तो ये ना देख करके दूसरे लोग जाएंगे बोलेंगे किसी का 3 आवर्स का लेक्चर देख लूंगा मैं और वहीं से मेरा काम हो जाएगा। नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि किसी तरीके से टियर 1 निकाल जाओगे, लेकिन टियर 2 में जब अच्छे लेवल के सवाल आएंगे, क्वालिटी क्वेश्चन आप देखो ना यार, अभी वाले आपके सवाल देख करके आपकी हालत खराब हो रही है। एक बार जाकर के देखना जब सिलेक्शन पोस्ट में कैसे कैसे सवाल आए थे मैथ्स में, जिसका अप्रोच खराब है ना वो हिला नहीं पाएगा, इतना लेंदी हो जाएगा उसके लिए। इसलिए प्लीज अप्रोच सीखने में टाइम दो, इन्वेस्ट करो। ये इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली है। टियर 2 के समय में आपकी रैंक बहुत अच्छी बनकर आएगी अगर आप मैथ्स का सही अप्रोच सीखते हो। यहाँ इट्स ऑल अबाउट द अप्रोच। अगर मैथ्स का सही अप्रोच जान गए तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। आखिरी मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं वो ये करते हैं कि मॉक टेस्ट बहुत ही कम देंगे, मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी एकदम कम रहेगी और बहुत ही कम देंगे, मतलब 5 से 10 मॉक देंगे और फिर मुंह उठा के चले आएंगे एग्जाम देने के लिए। ये गलती आपको बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि एग्जाम डे पे आपके हाथ पांव फूल जाएंगे, हाथ कांपने लग जाएगी, हार्ट बीट तेज हो जाएगी। ये सारे प्रॉब्लम्स झेलने के लिए मिलते हैं। बीच में अगर जरा सा भी टफ कोई सवाल आया तो आपका टेम्परामेंट बिगड़ जाएगा और वहीं से सोचने लग जाओगे कि यार ये अटेम्प्ट तो गया, अब अगले अटेम्प्ट में देखा जाएगा। ये सब आपके साथ नहीं होगा अगर आपने अच्छी क्वालिटी के बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए हुए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कूपन कोड क्लस्टर लगा करके टेक्स्ट बुक का पास खरीद करके वहीं से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट लगाकर टेक्स्ट बुक से ही मॉक दो। आपको जो प्लेटफॉर्म सही लगता है, एक टेक्स्ट बुक पकड़ लो, उसके साथ में जो आपको दूसरा प्लेटफॉर्म सही लग रहा है वहां पे आपको ढंग से प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ साथ मॉक टेस्ट की भी अच्छी प्रैक्टिस रखनी चाहिए। सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉक्स की जब आप प्रैक्टिस कर लोगे घर पे अच्छे से, अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो एग्जाम डे पे आपको कभी डर नहीं लगेगा, चाहे पेपर कितना भी टफ आए, और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अगर पेपर कितना भी इजी भी आ जाए। तो इनमें से कौन से मिस्टेक थे जो आप कर रहे थे, इसे कमेंट करना, और अगर आप कोई भी मिस्टेक नहीं कर रहे थे तो वो भी कमेंट करना, और आप बहुत अच्छे रास्ते पर हो। ऑल द बेस्ट आपको, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। सीजीएल 2026 की कंप्लीट रोड मैप वीडियो मैंने डाली थी, उसका आई बटन में अभी लिंक भी आ रहा होगा। एसएससी सीजीएल 2026 जीके की कंप्लीट तैयारी कीजिए केवल 120 आवर्स के कंसाइज क्वालिटी कंटेंट के साथ, जो हमने क्वेश्चंस को एनालाइज करके बहुत ही ध्यान से बनाया है, जिसमें आरओआई सबसे बेस्ट होगा। इतने कम टाइम का कंटेंट देखकर ये कभी मत समझिएगा कि इतना कंटेंट हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी नहीं होगा। ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। अगर आप जीके जीनियस बैच के सारे लेक्चर्स को कंप्लीट करते हो, साथ में नोट्स को रिवाइज करके पीवाईक्यूज की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो फिर डन एंड डस्टेड है। जीके में जो मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर है वो आपका ही होगा। कंप्लीट जीके इसमें कवर्ड है, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, उसके साथ साथ में जनरल साइंस का भी कंटेंट आपको इसके अंदर मिलेगा। साथ में स्टैटिक जीके भी इंक्लूडेड रहेगा, यानी आपको करंट अफेयर सिर्फ अलग से करना पड़ेगा, उसके अलावा सारा का सारा माल इसी बैच के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आप इस बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो एक कूपन कोड ऑफिसर भी लगा लीजिएगा, जिससे आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एग्जाम क्लस्टर ऐप, जिसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया है, वहां से जाकर के आपको पेड कोर्सेस वाले सेक्शन में जीके जीनियस बैच मिलेगा। वहां से आप इसका डेमो लेक्चर भी देख सकते हो। तो व्यू डेमो में जाकर के आप डेमो लेक्चर्स देख लीजिए। अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है तब आप जीके जीनियस बैच में इनरोल कर सकते हैं, और उसके बाद आपकी जीके की कंप्लीट तैयारी हो जाने वाली है केवल इसी बैच से। इसके अलावा आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई लूसेंट, कोई बुक, कोई नोट्स, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ जीके जीनियस बैच पे आप रिलाई कर सकते हो। इस बैच के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर 8987921161 इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप पूछ सकते हो। पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। कंटेंट सारा इंग्लिश मीडियम में, यानी इंग्लिश मीडियम में चीजें इंग्लिश में लिखी हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इसलिए प्लीज हिंदी मीडियम वाले इसे बाय नहीं करेंगे।